गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आए हैं। हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय, और समुच्चय में हमने 11th लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जो 12th लेक्चर होगा इसमें हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। जो 11th लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कराई थी वो हमने 1.4 कराई थी और 1.4 में हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज इस एक्सरसाइज में हम 1.4 की एक्सरसाइज में 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये आज एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखते हैं। जो 7 क्वेश्चन है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो। यदि ए में क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय b दे रखा है, उसमें क्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही एक समुच्चय c दे रखा है, उसमें x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार समुच्चय d दे रखा है कि x एक अभाज्य संख्या है और ये हमें फाइंड करने हैं जो आपके सामने है। फर्स्ट में है a इंटरसेक्शन b याद कीजिए, b इंटरसेक्शन c क्या होगा, a इंटरसेक्शन d क्या होगा, b इंटरसेक्शन c क्या होगा, b इंटरसेक्शन d क्या होगा, c इंटरसेक्शन d क्या होगा। अब हमने जो कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर कराए थे उसमें हमने यूनियन के बारे में बात की, इंटरसेक्शन के बारे में बात की, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में बात की, सारी उसमें नॉलेज है। तो हम इंटरसेक्शन क्या होता है, हम यदि कोई दो समुच्चय का इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें जो कोवेनेस्ट एलिमेंट होते हैं उनका क्या बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं। तो वो क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन। इसी प्रकार यूनियन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो दो समुच्चय होते हैं हम उन दो समुच्चय के सारे एलिमेंट को सम्मिलित करते हैं, एक ही समुच्चय में लिखते हैं। और जो डबल एलिमेंट या ट्रिपल एलिमेंट होते हैं हम उनको केवल एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि समुच्चय में हम एलिमेंट को, अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। तो एक्स ए में क्या है हमारा कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और बी में क्या है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओ कि प्राकृतिक संख्या क्या होंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाएंगी। और सम प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याओं में से तो हम निकाल लेंगे, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। तो हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में बदल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक ले रहा हूँ मान लो। और जो सम प्राकृतिक संख्या ले रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 2 4 6 8। अब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो कॉमन एलिमेंट का तो बन जाएगा क्या, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, क्योंकि जिसमें दोनों एलिमेंट होंगे, इसमें 6 आ जाएगा और इसमें 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जो दो सेकंड समुच्चय था वही आ गया। तो इसी प्रकार जो x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरा कह रहा है x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो सम प्राकृतिक संख्या को जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा इसका। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, इसका b के बराबर आएगा। और b हमारा क्या है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, ये इसका आंसर होगा। सेकंड का क्या होगा, a इंटरसेक्शन c निकालें तब क्या मिलेगा। a में क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, c में क्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम विषम प्राकृतिक संख्या तो कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन एलिमेंट निकालेंगे विषम प्राकृतिक संख्याओं के, तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। अरे जैसे सम वाले में किया ऐसे इसमें होगा विषम वाले में, अब विषम वाले का समुच्चय बना लेंगे तो विषम वाला यही तो है c, ठीक है। इसी प्रकार a इंटरसेक्शन d करवा रहा है तो a इंटरसेक्शन d निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तो हमारे d के बराबर मिलेगा। क्या मिल जाएगा, इसमें d मिल जाएगा, क्योंकि अब हम जो प्राकृतिक संख्याओं से लेंगे हम अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय बनेगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन वेनेस्ट एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अभाज्य संख्याओं के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा d के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, b इंटरसेक्शन c। देखो b इंटरसेक्शन c की बात करते हैं। b में हमारा क्या है, एक समप्राकृतिक संख्या है और c में क्या है, एक विषम प्राकृतिक। तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट, उभयनिष्ठ एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो b में है, b में तो सम होंगे और c में होंगे विषम होंगे, तो इसमें उभयनिष्ठ एलिमेंट मिलेगा नहीं। जब मिलेगा ही नहीं तो एक हमने नाम बताया था क्या होता, ये नहीं क्या होगा, उसमें रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे इसकी, b इंटरसेक्शन d की। b इंटरसेक्शन d देखो, b में क्या है हमारा, समप्राकृतिक संख्या है और d में क्या है हमारा, d में
डी में एक अभाज्य संख्या। तो याद रखो केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है जो सम में भी होता है और अभाज्य में भी होता है। तो दो है, दो क्या है, अभाज्य भी है और क्या है, सम प्राकृतिक। केवल दो मिलेगा कॉमन, तो दो का क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा, क्योंकि सम में दो आएगा और अभाज्य भी क्या होता है, दो होता है। तो ये बात आपको याद रखने वाली है। सॉरी, ये इसमें नहीं, बी इंटरसेक्शन डी में हमने उधर लिख दिया। तो ये क्या होगा, इसमें केवल दो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दो। मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 6 पे। अब कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी निकालो। ये क्या है, हमारा विषम प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो याद रखो अभाज्य संख्या में क्या आता है, दो आता है, दो तो सम है। तो दो को छोड़ के जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं भी तो होंगी, तो उनका क्या कहलाएगा, वो समुच्चय कहलाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो को छोड़ के, या ऐसे लिख सकते हो इसी की फॉर्म में कि x जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, x एक विषम, क्या होगा हमारा, x एक विषम अभाज्य संख्या होगा, विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनेगा। ये बात आपको लिख लेनी है इस पे, क्योंकि हमें दो को छोड़ देना है इसमें, क्योंकि दो हमें, क्योंकि अभाज्य में और विषम में दो तो कॉमन मिलेगा नहीं, दो तो वेनिस्ट एलिमेंट होगा नहीं, तो विषम संख्याएं होंगी और वो अभाज्य भी होती हैं। तो हमारा सी इंटरसेक्शन डी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है, ये हमको बताना है। क्या बताना है, असंयुक्त। तो असंयुक्त का मतलब शायद डिफरेंस से होता है। अब हमें क्या देखना है, इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें x एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 और 6 के क्या है, बीच में है। 4 और 6 के बीच में क्या है, बीच में है। इसमें 4 मिल जाएगा एलिमेंट। तो हमें इसमें असंयुक्त दिखाना है, तो इसके वो अवयव जो किसमें नहीं होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट का होने चाहिए। तो क्या कहलाएगा, असंयुक्त कहलाएगा। तो इसमें तो होंगे दोनों में एलिमेंट, 4 है तो देखो 4 इसके अंदर भी आ रहा नहीं है, तो ये हमारा असंयुक्त नहीं है। ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर सी डी ई एफ है, तो केवल ई आ गया, यहाँ पर देखो आ गया ना, आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, असंयुक्त हो, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट चाहिए वो बी में नहीं होने चाहिए, एक भी। ठीक है, ये देखो ये एक संपूर्णांक है, ये एक भी संपूर्णांक है, तो इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, असंयुक्त होगा। तो इसको इसका ये होगा क्या, हमारा आंसर क्या लिखोगे इसमें, आंसर जो थर्ड है वो क्या होगा, हमारा असंयुक्त समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर हमने 9 में केवल 4th क्वेश्चन लिए, क्योंकि बाकी आपको करने के भी सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, किसी प्रकार डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हम इन 4 क्वेश्चनों में केवल आपको डिफरेंस निकालना बताएंगे। तो पहला में क्या दे रखा है कि a बराबर हमें दे रखा है 3 6 9 12 15 18 21, b में दे रखा है 4 8 12 16 20, और c में दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16, और d में दे रखा है 5 10 15 और 20। तब कह रहा है कि a माइनस बी ज्ञात करो, और हमने शायद कॉन्सेप्ट में जो लेक्चर बताया था उसमें बताया था a माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो a में वो एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए, उसका हम क्या बना देंगे, समुच्चय। तो हम a माइनस बी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3 6 9 12 और 15 18 और 21 माइनस, ये तो कर रहे हैं 4 8 12 16 और 20। अब इसमें इसके कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, वो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंस बन जाएगा। देखो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 है तो 12 नहीं लिखोगे। ठीक है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, और 21 और 20 नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंस। इसमें सॉरी 20 नहीं आएगा, क्योंकि इससे ही हमें देखने हैं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट बी से ही निकाल देने हैं जो इसमें है। ठीक है, बाकी छोड़ देने हैं। तो 3 9 6 15 और
कितना आ जाएगा 18 आएगा, 21 आएगा। इसी प्रकार a माइनस सी निकालो, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको देखो a माइनस सी निकालने, तो a में हमारे क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। और c में देखो, c में हमारे ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यही तो है। अब हमें a इसमें से वो एलिमेंट निकाल देना जो इसमें है। ठीक है, इसमें से वो एलिमेंट निकाल देने जो इसमें है। तो वो 3 इसमें तो है नहीं, 3 लिखोगे। 6 इसमें है नहीं लिखोगे। 9 इसमें नहीं है तो ये लिख लोगे। 12 इसमें है नहीं लिखोगे। 15 इसमें भी है और इसमें नहीं है तो आप 15 लिखोगे। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 लिख लोगे। 21 इसमें नहीं है तो 21 लिख लोगे। अब बाकी इसके एलिमेंट से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार ये देखो, इसका सॉल्यूशन ये हुआ। ठीक है, तो हम a माइनस डी निकालेंगे तो a हमारा क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। किसके साथ डिफरेंस निकालेंगे हम इसका, d के साथ। तो d में 5, 10, 15 और 20। अब a इसमें से वो एलिमेंट निकाल दो जो इसमें है। ठीक है, इस ऐसे कर लो कि इसमें वो एलिमेंट निकाल दो जो इसमें है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या आएगा 3 आएगा, इसमें नहीं है तो नहीं निकाल सकते। 6 इसमें नहीं है 6 लिखोगे। इससे मतलब होगा इसको देखोगे इसके सापेक्ष। यदि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंट है वो मत लिखो, केवल ये लिखना है। 9 इसमें नहीं है तो 9 लिख लो। 12 इसमें नहीं है 12 लिख लो। 15 इसमें है निकाल दो। 18 इसमें नहीं है 18 लिख लो। 21 इसमें नहीं है तो इसमें लिख लो। बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है। 20 बचा, 10 बचा, 5 बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार b माइनस से निकाल लो। तो b माइनस से कैसे निकालेंगे, हमारा b क्या है हमारा 4, ठीक, 8 और 12, 16 और 20। और a हमारा क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पर ध्यान देखो, ये तो है 4 इसमें नहीं तो 4 आ जाएगा इधर। क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 8 इसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा। 12 इसमें है नहीं लिखेंगे। 16 इसमें नहीं 16 लिख लो। ठीक है, और हमारा 20 इसमें नहीं है तो 20 लिख लो। और बाकी इसके एलिमेंट्स हमें मतलब नहीं। हमारा यही सिस्टम है, हम जिससे डिफरेंस निकालें। यदि b माइनस ए का डिफरेंस निकालें तो b में वो एलिमेंट लिख लो जो a में नहीं है। ठीक है, b के वो एलिमेंट लिख लो जो a में नहीं है। तो इसी प्रकार a माइनस डी, तो a में वो एलिमेंट लिख लो जो d में नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर ए बी सी डी है और y बराबर एफ बी डी जी है तो x माइनस वाई ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए ए बी सी और डी दे रखा है, माइनस एफ बी डी और जी। ठीक, क्या करेंगे, इसमें से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो इसमें है। x में वो एलिमेंट निकाल लो जो y में है। तो इसमें क्या निकाल देंगे, देखो a इसमें नहीं तो a तो लिखो, b इसमें है निकाल दो, c इसमें नहीं है तो c लिखो आप, d इसमें है नहीं लिखो सकते। तो ये केवल 2 ही एलिमेंट हुए। इसी प्रकार y माइनस है तो इसका उल्टा करो, f b d और g। डिफरेंस निकालो a b c और d इसके साथ। तो इसमें से वो एलिमेंट निकाल दो जो इसमें नहीं है। ठीक है, ओहो, y में से हमें वो एलिमेंट निकाल देने जो x में है। ठीक है, y में से वो, इसी प्रकार x में से वो एलिमेंट निकाल देने जो y में है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसमें से वो करो तो क्या करेंगे, f इसमें नहीं तो f लिखो, b इसमें है निकाल दो, d इसमें है निकाल दो, g इसमें नहीं g लिख लो। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसमें क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ एलिमेंट लिखते हैं। तो a b c d,
इंटरसेक्शन, चाहे आप बाई इंटरसेक्शन एक्स कर लो चाहे एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लो, इसमें बराबर होगा। ठीक है, तो वाई में क्या है हमारे एफ बी डी और जी, तो क्या बन जाएगा इसमें देखो वेनेस्ट एलिमेंट देखो, ए इसमें है इसमें नहीं है, बी इसमें है इसमें है तो बी लिखो, सी इसमें है इसमें नहीं है, डी इसमें है इसमें है तो डी लिखो। ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आर वास्तविक संख्या है। ठीक है, आर क्या है हमारी वास्तविक संख्या है और क्यू क्या है हमारी परमेय संख्याओं का समुच्चय। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा। यदि हम आर वास्तविक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलती जा रही, क्यू परमेय संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में होती हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं में से परमेय संख्या निकाल दें तो क्या बचेगा, लॉजिक से बताओ। अपरमेय संख्या बचेंगे। यदि हम वास्तविक संख्या में से परमेय निकाल देंगे तो अपरमेय तो बचेंगे, तो क्या बचेंगे अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। आंसर इसका क्या लिख दोगे, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहले क्वेश्चन में है कि 2 3 4 5 और 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब देखो असंयुक्त समुच्चय होने के लिए जो पहला वाला समुच्चय है उसमें जो सेकंड वाला समुच्चय है उसका एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 मिल रहा है दोनों में, तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं हुआ। क्या ये क्या लिखोगे, गलत है। क्या लिखोगे, असत्य है। क्या लिखना है हमें, असत्य। क्योंकि 3 अवयव दोनों समुच्चय में हैं। इसी प्रकार ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, तो देखो ए मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ए तो मिल ही रहा है कम से कम। हमें इसमें वो एलिमेंट चाहिए। इसका कहने मतलब क्या है, ए और ये क्या असंयुक्त है, तो कहना चाह रहा है कि ए माइनस ये, तो इसमें वो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए जो इसमें है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें से निकाल दो। तो देखो इसमें तो है, ए है, इसमें भी ए है, तो कहाँ होगा, ये भी क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। असत्य है क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि यहां पर क्या मिला है, ए अवयव दोनों समुच्चय में है। अब इसमें आ जाओ, 2 6 10 और 14, 3 7 11 और 15। देखो इसमें एक भी एलिमेंट इसका नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। सत्य है क्योंकि क्या लिखोगे, 2 6 10 और 14 समुच्चय में 3 7 11 15 समुच्चय का कोई अवयव नहीं है। कोई अवयव नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है कि 2 6 10 और 3 7 11, ये भी सत्य है। क्या है, सत्य है क्योंकि क्या लिखोगे, 2 6 10 में समुच्चय, ये भी समुच्चय है, यहाँ पर समुच्चय लिख लेना, समुच्चय 3 7 11 और नहीं 3 7 और 11। ठीक है, 3 7 11 का कोई अवयव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और हमारी एक सीरीज और चल रही है सेकंड चैप्टर की,
रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, वो भी देखिए। तो हम दोनों चैप्टर साथ कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 एक्सरसाइज बची हैं, उसमें केवल हमें एक्सरसाइज कराना है, कॉन्सेप्ट हो चुका, कॉन्सेप्ट की हमें 2 लेक्चर और प्रोवाइड करने हैं उसमें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।